आप सभी का स्वागत है सर्वम ऋषि यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सीमा और आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। देखिए, मैनिफेस्टेशन जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सीक्रेट या इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, विजुअलाइजेशन, इसके बारे में हमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। आज सारी की सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे, ये चीज़ें हमें पहले क्यों नहीं पता थी। हम ऐसा क्यों सोचते थे कि हमेशा बुरे लोगों के साथ ही अच्छा क्यों होता है। देखिए, भगवान न्यूट्रल है, हम सबको पता है। हमें ये लगता है कहीं ना कहीं कि कोई इंसान बुरा है, हो सकता है वो बुरा ना हो। हमारे लगने से कोई बुरा नहीं हो जाता। आपको बुरा लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर सवाल घूमते रहते हैं और ऐसी ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें परेशान करती हैं। इन सब चीज़ों से बच के हमें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कौन से वो तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी लाइफ में हर एक वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसके लिए आप बने हुए हैं। आप खास हैं, हर इंसान खास है। जो इंसान धरती पे आया है, एक बहुत ही पुरानी फिलॉसफी है कि एक पागल भी अगर कुछ बोलता है तो उसकी बात जरूर ध्यान से सुननी चाहिए। हो सकता है वहां से कुछ ऐसी चीज निकल के आ जाए जो आपके काम की हो। अब हम बात करते हैं कि सभी सुख, यानी कि अगर मैं 3 प्रकार के सुखों की बात करूं, आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक, ये तीनों ही सबको नहीं मिलते। तो मैनिफेस्टेशन कैसी, क्या हम इन तीनों सुखों को प्राप्त करने की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान को पाना तो है ही है, लेकिन साथ साथ में हम जो करने आए हैं, एक मानव जीवन, खुशियों से भरा हुआ मानव जीवन होना चाहिए, ना कि उसमें कहीं पे भी दुख का वास होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? मैनिफेस्टेशन करनी है। और मैनिफेस्टेशन किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो सीक्रेट है या जो मैनिफेस्टेशन है वो सनातन धर्म से ही रिलेटेड है, हिंदू धर्म से ही रिलेटेड है। कहीं भी इसमें वेस्टर्न का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर मैं बोलूं हनुमान चालीसा या मैं बोलूं लक्ष्मी सूत्र, सब में रिद्धि सिद्धि के दाता, रिद्धि और सिद्धि, यही तो मैनिफेस्टेशन है। यही तो आपको समझना है, बजाय के उन फ्रेजेस में जाना जो कहीं हमने सुने नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है नहीं। तो क्या फायदा होगा आप उन फ्रेजेस को अगर बोलेंगे, लिखेंगे या कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट ही सबकॉन्शियस माइंड से होती है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है कुछ ऐसे हमारे, जब सबकॉन्शियस माइंड या जीन्स की बात करें या सेल्स की बात करें तो मेमोरी, कुछ ऐसी मेमोरी जो हमेशा वहां पे सेव रहती है। तो अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं और हम वेस्टर्न वाली फिलॉसफी अपनाते हैं, वहां के फ्रेजेस लेते हैं, तो कभी भी मैनिफेस्टेशन उस प्रकार से नहीं हो पाएगा जैसा हम चाहते हैं। तो अगर हम सनातनी हैं तो हमें मैनिफेस्टेशन अपने तरीके से ही करना होगा। उसके लिए जो विजुअलाइजेशन है उसमें हम हनुमान चालीसा ले सकते हैं या श्री सूक्त। ये 2 ऐसे हमारे गिफ्ट हैं जो हमें सनातन धर्म ने दिए हैं, जिनसे हम इस दुनिया की कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब मैनिफेस्टेशन करें कैसे? ब्रह्म मुहूर्त सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है ब्रह्म मुहूर्त। 100 के 100% काम करेगा। सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों में आधा या पौने घंटे का ब्रह्म मुहूर्त में फर्क होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है या कब से शुरू होता है। आप सूरज निकलने से 1 या सवा घंटे पहले का जो टाइम है वो ले लीजिए। अगर सर्दियों में थोड़ी लेट सूरज निकलता है तो उससे 1 या 1.5 घंटा पहले, गर्मियों में थोड़ी जल्दी निकल जाता है तो उससे 2 घंटे 1.5 घंटे पहले आप जो है ब्रह्म मुहूर्त ले सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैनिफेस्टेशन के ढेरों एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं, ढेरों के ढेरों। बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी नहीं थी, उन्होंने मैनिफेस्टेशन करके अपने जो उनको चाहिए वो गाड़ी उन्होंने मैनिफेस्ट की, घर मैनिफेस्ट किया। लेकिन इसमें आपको एक बारी में सिर्फ एक ही चीज मैनिफेस्ट करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही वो मैनिफेस्ट हो जाए, प्रायोरिटी आपको हमेशा रखनी है, तभी आपको अवसर मिलेंगे। अवसर सबको मिलते हैं, बस आपको उन अवसरों के जो साइन है आपको पहचानने हैं। आपने पढ़ा भी होगा बहुत जगह कि यूनिवर्स हमें साइन देता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन के साथ साइन को नहीं पहचान सकते तो आप मैनिफेस्टेशन कभी भी नहीं कर सकते। आपको साइंस को पहचानना होगा। कुछ भी करके कहीं पे भी किसी भी प्रकार से वो हमें, किसी को फेदर के रूप में या किसी को कहीं पे जा रहे हैं एकदम से अपना गुरु मंत्र सुनाई दे जाता है, कुछ भी, कोई भी साइन हो सकता है, किसी भी प्रकार का साइन हो सकता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कैसे करनी है?
किससे कम्युनिकेशन करना है? ऑब्वियसली अपने ईस्ट से तो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट करेंगे, यूनिवर्स से प्रे करेंगे, यूनिवर्स से अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए प्रे करेंगे। हमें क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए और किस प्रकार से चाहिए, उसके लिए हम एक अपनी पूरी शीट बनाएंगे, उस पर लिखेंगे कि पहले हमें ये चाहिए, फिर ये, उसकी अब हमें एक जो टेबल बनाना है उसको बनाने का तरीका हम अलग एक वीडियो में बनाएंगे। लेकिन अभी जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो पहली विश है उसके लिए सिर्फ एक एक लेके हम चलते हैं। आप देखिए आपकी क्या विश है, उसको लिखिए, एग्जैक्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा लिखिए और यूनिवर्स से प्रे करिए, व्हाइट लाइट से प्रे करिए। उसके बाद आता है कोई भी लेसन, हम डेली कुछ ना कुछ लेसन सीखते हैं, उसको आप सीखें, उसको लर्न, जब तक वो ना होए बार बार यूनिवर्स वही लेसन आपको देता रहेगा। कुछ देखिए, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप एक चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, ये आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। याद क्या रखना है, कुछ ना कुछ आपके सामने हर्डल आएगी, कुछ ऐसा संस्कार जो पहले से आपका बना हुआ है, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। कोई ना कोई गलत आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अच्छा अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। चाहे आप एक गरीब को खाना खिलाएं, एक कुत्ते को खाना खिलाएं, कुछ एक ऐसी अच्छी चीज आपको अपने जीवन में लानी पड़ेगी। जब तक आप किसी और का भला नहीं करते, आपका भला कभी नहीं हो सकता। ये मैनिफेस्टेशन का पहला और आखिरी रूल है, ये मैनिफेस्टेशन का पहला और आखिरी रूल है। आपको अपने संस्कार और अपनी आदतों को बदलना होगा। ऐसी आदतें जो संस्कार जनित होती हैं उनको बदलना होगा। आपने सीखा, कोई भी लेसन आपके पास आया, आपने सीखा, आपने इंप्रूवमेंट करी। जैसे आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट करी, आपकी मैनिफेस्टेशन होनी शुरू हो जाएगी, आपको अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको यूनिवर्स से साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। और तभी आपको क्या करना है, सरेंडर कर देना, परम पिता के आगे सरेंडर कर देना है। कैसे सरेंडर करना है? सरेंडर ऐसे करना है कि आपको अपनी विश को यूनिवर्स के पास छोड़ देना है कि अब आप देख लो क्या होना है। आपने जो करना था कर लिया, आपने अवसरों का इंतजाम किया, आपने साइन लैंग्वेज को समझा, आपने ये जाना आपको इम्प्रूव क्या करना है, क्योंकि अगर मैनिफेस्टेशन करना है कुछ ना कुछ एक बुरी आदत तो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।